कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो मामले जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम के होते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब जिसमें मल्टीपल लोग होते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ किसी इंसान के साथ चीटिंग की गई, फॉर्जरी की गई, डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ की गई, किसी भी केस में आपका नाम आया। उसमें काफी सारे लोग थे, मिलकर ठगी कर रहे थे, लोगों के साथ चीटिंग कर रहे थे, फिर चाहे आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे भी रही हो। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे फॉर्जरी केसेस के बारे में जिसमें कि आपके ऊपर बीएनएस का 338 सेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से पुलिस आपको डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर सकती है। कोई किसी तरह का नोटिस देने की जरूरत नहीं, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और सीधा जेल भेज देगी। तो इसी वजह से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एंटीसिपेटरी बेल का सहारा लेते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो मामले जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम के होते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब जिसमें मल्टीपल लोग होते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ किसी इंसान के साथ चीटिंग की गई, फॉर्जरी की गई, डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ की गई, फर्जी अकाउंट खोले गए या किसी भी तरह से फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। तो ऐसे मामलों में बेल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और खास करके एंटीसिपेटरी बेल लेना तो और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया कि नॉर्मली सेशंस कोर्ट में आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। जैसे ही आप एप्लीकेशन लगाते हो 482 बीएनएसएस के अंदर, जब आप एप्लीकेशन लगाते हो एंटीसिपेटरी बेल की, तो सेशंस कोर्ट आपकी बेल डिसमिस मार देता है। क्या है वो कारण जिसकी वजह से आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती चीटिंग और फॉर्जरी के मामलों में, और कैसे आप बेल लेंगे अगर आपके पास कोई फर्जी केस आप पर हो गया है, कोई बोगस केस हो गया है। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल आप कैसे लेंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस चीटिंग और फॉर्जरी पर बनाई है, डिटेल में वीडियोस बनाई है, बहुत सारी, सब कुछ आपको बताया है। उन वीडियोस को आप जरूर देखें, बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी और आप अपने केस से आसानी से निकल पाओगे। आप पर दोस्तों अगर कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है 318, 338, 336, 340 और 61 अगर उसके अंदर लगा हुआ है, इसके सबसेक्शन भी हो सकते हैं साथ में आपके। बीएनएस के सेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। बीएनएस का सेक्शन मान लीजिए 318 का सबसेक्शन 4, 338 साथ में 336 का सबसेक्शन 3, 340 का सबसेक्शन 2 और 61 का सबसेक्शन 2। इसके तहत अगर एफआईआर दर्ज हुई है आप पर, तो ये सारे ही सेक्शन दोस्तों चीटिंग एंड फॉर्जरी के हैं। अगर 318 की बात करें, सिर्फ चीटिंग की बात करता है। चीटिंग मतलब जो पहले 420 हुआ करता था, ये वही सेक्शन है जिसके सेक्शन अब बदल गए हैं। पर इसमें आपको फंसाता कौन सा सेक्शन है, वो है 338। 338 बीएनएस का जो सेक्शन है यही आपको फंसाएगा, क्योंकि इसके अंदर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और साथ में ही फाइन भी आपको देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से एंटीसिपेटरी आपकी बेल नहीं होती। होता क्या है कि मान लीजिए किसी भी केस में आपका नाम आया, उसमें काफी सारे लोग थे, मिलकर ठगी कर रहे थे, लोगों के साथ चीटिंग कर रहे थे, फिर चाहे आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे भी रही हो। मान लीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट दिए थे सिर्फ अकाउंट खुलवाने के लिए, आपने अपना अकाउंट किसी को यूज करने के लिए दे दिया, उसका कमीशन ले रहे थे, या फिर सिर्फ आप नंबर्स प्रोवाइड करते थे, सिम प्रोवाइड करते थे, ये कुछ भी रहा हो, इसमें आपका नाम तो अब एफआईआर में आ ही जाएगा दोस्तों। जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई सारे लोग वहां से भाग जाते हैं या फिर अपनी अरेस्ट से बचते हैं, और ऐसे में ही वो एंटीसिपेटरी बेल का सहारा लेना चाहते हैं, वो एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहते हैं और लेना भी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई फर्जी कोई मुकदमा हो गया है, कोई भी झूठा मुकदमा हो गया है, तो आपके पास एक रेमेडी है, आपका अधिकार है, आपको जाना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल लगाने में, जो कि लगाई जाती है 482 बीएनएसएस का ये सेक्शन है। इसके तहत आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी पड़ती है। ऑर्गेनाइज क्राइम में इतनी आसानी से बेल देते नहीं है, बट सेशंस कोर्ट अगर आपको बेल ना दे तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा, बट कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। सावधानियां क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, जब आप एंटीसिपेटरी अपनी बेल लगाते हो, सबसे पहले आप देखिए उसके अंदर कि 338 जो सेक्शन है बीएनएस का, वो हिट किस तरह से हो रहा है, मतलब कि आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है। सबसे पहले तो कोर्ट में उसी पर आर्गुमेंट करने के लिए बोलिए अपने वकील साहब को। सबसे पहली बात तो दोस्तों यही है। दूसरी बात, आप एक बात को और समझिए कि जब भी आप बेल लगवाते हैं एंटीसिपेटरी बेल, तो जो ड्राफ्ट बनाया आपके वकील साहब ने, मतलब कि जो बहस करने वाले हैं, क्योंकि आपसे बेहतर आपके केस को और कोई जानता नहीं है, तो जब कोई जानता नहीं है तो जो ग्राउंड उसमें बनाए गए वो आपके बताए हुए ग्राउंड्स होने चाहिए। इसीलिए आपको ड्राफ्ट पढ़ना ही चाहिए कोई भी बेल को मूव कराने से पहले, और सारे ग्राउंड्स आप बताइए। बाकी तो जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं वो सब वकील साहब निकाल लेंगे, वो उनका यही काम है, पर आपको उन्हें ग्राउंड्स बताने जरूर चाहिए। और अगर आप सारे ग्राउंड्स बताओगे तो अपने केस से आप आसानी से बाहर निकल जरूर सकते हो, बेल आपकी जरूर हो जाएगी। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी अभी ले रहा है, या फिर आपका सगा संबंधी जानकार जेल में है, या आप पर कोई केस दर्ज हुआ है, आप कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन
कंसल्टेंसी चाहते हैं या फिर हमसे कोई मदद चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि जब भी किसी इंसान को इन मामलों में चीटिंग, फॉर्जरी जैसे केसेस में जब अरेस्ट करती है पुलिस, क्योंकि डायरेक्ट रूप से अरेस्ट कर सकती है, और आपको अरेस्ट नहीं किया क्योंकि आप फरार हो, यहाँ पे मतलब अपनी अरेस्टिंग को आप बचा रहे हो, तो ऐसे में आप पुलिस 90 डेज में चार्जशीट फाइल करेगी। उससे पहले हो सकता है कर दे, बट 90 डेज तक का टाइम है किसी भी पुलिस वाले के पास, क्योंकि जब लग जाता है 338 तो वहाँ 90 डेज का टाइम ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सेशंस कोर्ट में बेल लगाओ, हाई कोर्ट लगाओ, सुप्रीम कोर्ट लगाओ, आपने बेल लगा दी, बेल नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ग्राउंड्स बदलिए, ग्राउंड्स बदलेंगे तो दोबारा से बेल लगाई जा सकती है, उसी कोर्ट में आप दोबारा से जा सकते हैं। मल्टीपल बेल, बार बार बेल लगाई जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके ग्राउंड्स बदलने चाहिए, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि चीटिंग के मामलों में, चीटिंग फॉर्जरी का जब मामला बन जाता है तो ऐसे में कई बार पैसे की रिकवरी के बाद ही बेल दी जाती है, तो पैसे की रिकवरी बहुत ज्यादा मायने रखती है इसके अंदर पैसे की ठगी कितनी हुई। और साथ में दोस्तों एक बात आप और समझिए, जब चार्जशीट जब फाइल होती है तो चार्जशीट में भी आप देख सकते हो, अगर आप फरार हो, 3 महीने से आप फरारी काट रहे हो, तो उसमें भी आप देखिए कि इसमें 338 किस तरह से लगाया गया। अगर नहीं है तो आपके वकील साहब इसी पर बहस करेंगे कि मुझ पर तो 338 लगता ही नहीं, और जब 338 मुझ पर लगता ही नहीं तो मुझे 41A का, जो पहले नोटिस 41A हुआ करता था, अब वो 35 का सबसेक्शन 3 हो गया है BNSS में, कि मुझे तो 35 का कोई भी नोटिस दिया ही नहीं गया। जब मुझे 35 का नोटिस दिया नहीं गया तो इसका मतलब मेरी जो अरेस्ट हो रही है वो भी इलीगल है। तो यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। दोनों जो जजमेंट आए थे अर्नेस्ट कुमार का, सतेंद्र अंटिल का, दोनों जजमेंट्स का आप हवाला लोगे तो आपकी बेल यहाँ पे जरूर हो जाएगी। पर बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल लेना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपके वकील साहब को सारे ग्राउंड्स पता होने चाहिए, अच्छी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, और साथ में ही जब आर्ग्यूमेंट कोर्ट में होती है तो उसमें भी मुद्दों की बात होनी चाहिए। यहाँ वहाँ की बातों से आपको बेल नहीं मिलेगी। ये बहुत टेक्निकल एक मामला है एंटीसिपेटरी बेल का। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक रेमेडी आपको और भी दे देता हूँ कि मान लीजिए कि कहीं पर किसी भी तरह से अगर इलीगल मामला चल रहा है, आपका कहीं नाम ही नहीं है, पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के ही आपको ढूंढ रही है और आपका किसी भी तरह से उस केस में नाम नहीं है, तो आप रिट का सहारा भी ले सकते हो, मतलब कि रिट लगा सकते हो हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, उससे आपको स्टे मिल जाएगा और आपकी अरेस्टिंग बच सकती है। इस पर हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे। कोई भी आप में से जानकारी चाहता है कमेंट बॉक्स में बताना कि हम रिट पर एक वीडियो बनाएं, इससे भी आप निकल सकते हो बिना एंटीसिपेटरी बेल लगाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।